अब हम समझेंगे कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी। कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी में क्या है? इफ अ पर्सन इज मोर एफिशिएंट ही रिक्वायर्ड लेस टाइम, और वी कैन से ही कंप्लीट द वर्क फास्टर। सिमिलरली इफ अ पर्सन is low efficient or less efficient, then he require more time or he do the work slowly. So यही कंसेप्ट है, इसमें हम इसका यूज करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं कि एक वर्कर है ए, वह किसी काम को ए जो है वो बी से थ्री, ए इज 3 times मोर एफिशिएंट है, मोर एफिशिएंट देन बी। टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 30 days। ए और बी मिलके दोनों 30 days में काम खत्म कर देते हैं। बताना है कि बी को अकेले उस काम को खत्म करने में कितना समय निकलेगा। ऐसा क्वेश्चन है, बताइए। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, तो इसको हम करते हैं। तो ए इज 3 times मोर एफिशिएंट देन बी, तो हम टाइम रेशियो निकाल लेंगे। इनका टाइम रेशियो निकाल लेंगे। मान लीजिए जो ए है वो x टाइम लेता है, x डेज लेता है, x आवर लेता है, x मिनट, कुछ भी उसकी यूनिट होगी। तो वो a इज टू बी, a ले रहा है x, तो b कितना लेगा? 3x, क्योंकि भाई ये 3 times एफिशिएंट है किससे? b से, तो ये कम टाइम लेगा, b इसका दुगना टाइम लेगा। अगर यहीं पे वर्क रेशियो होता तो ये उल्टा हो जाता, ये 3x हो जाता, ये x हो जाता, बट हम निकाल क्या रहे हैं? टाइम रेशियो। अब लिखा है कि टुगेदर दे कैन फिनिश दी वर्क इन 30 days। करते हैं अब इसका 1/x प्लस 1/3x। ये क्या हो गया? 1 day वर्क हो गया, ये 1 day वर्क हो गया बी का, ये ए का। ये कितना दिया है? 1/30। इसको सॉल्व करेंगे। 1/30 इससे कैंसिल हो गया, ये 10। ये हो गया 4/x 1/10। यहाँ से x निकल के आ जाएगा 40 days। बट क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन पूछा है कि b उस काम को जब अकेले करेगा तो कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। ये तो x किसका लिया था? a का। b का कितना है? 3x, तो 3x 3 into 40 इट इज इक्वल टू 120 days। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक चीज़ मैं आपको ध्यान दिलवाऊंगा, वो ध्यान से सुनना। ए इज 3 times मोर एफिशिएंट देन बी। ए है बी से 3 times मोर एफिशिएंट एंड कैन फिनिश द टास्क 16 days अहेड ऑफ बी। एक इम्पॉर्टेंट बात ये हो गई, मतलब जो ए है उससे मोर एफिशिएंट है तो नंबर ऑफ डेज कम लेगा, तो बी से 16 days पहले वो अपना काम खत्म कर लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द टास्क इफ बोथ आर वर्किंग ऑल्टरनेटली। हमें नंबर ऑफ डेज निकालने हैं जब वो दोनों अल्टरनेटली काम करते हैं। तो सेकंड इंपॉर्टेंट ये है, स्टूडेंट यहाँ पे भी भूल जाते हैं, ये पढ़ते ही नहीं है, इसको अल्टरनेटली को टुगेदर मान लेते हैं, तो वो गलती हो जाती है। तो अभी ये दिया है कि ये टाइम रेशियो निकालेंगे, जैसा मैंने आपको समझाया टाइम रेशियो निकालना है। तो ये टाइम कम लेगा, इसको x, b कितना लेगा? 3x। अब इन्होंने क्या बोला? a कैन फिनिश द टास्क 16 days अहेड ऑफ b। तो x, ये x कम होगा, ये ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा है? 16 days, क्योंकि 16 days पहले ख़त्म कर रहा है। तो 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 8। 8 की वैल्यू यहाँ रख दो आप, तो 8 is to 24। कितना सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो 8 is to 24। नाउ ऑल्टरनेटली बोला है तो क्या हो जाएगा? 2 days का वर्क निकालेंगे, तो 2 days का क्या हो जाएगा? 1/x प्लस 1/3x। यही वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/8 प्लस 1/24। 24 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 4/24। कैंसिल करेंगे 1/6। आंसर कितना होगा? 6 days। 6 day आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा? क्योंकि ये 2 days का वर्क है, तो आंसर क्या होगा? 2 days into 6।
तो 12 डेज, क्योंकि वर्क क्या है कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, ऑल्टरनेटली कर रहे हैं। तो 2 दिन का था ना ये वर्क, तो 2 दिन का वर्क है, तो लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई करना है। दैट्स देयरफॉर 12 days आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दी वर्क। देखते हैं, A is a worker who can do a piece of work in 20 days and work it for 5 days. Then we finish it in 10 days. Find out the work done. Find the number of days required if both A and B work together. मतलब क्या है, हिंदी में समझते हैं कि कोई काम है उसको A 20 दिन में ख़त्म करता है, तो वहीं अगर वो 5 दिन करता है उस काम को, 20 दिन में ख़त्म कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ 5 दिन करता है, और बचे हुए काम को बी जो है वो 10 दिन में ख़त्म कर देता है। तो हमें निकालना है कि जब वो दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो देखते हैं इसको। ए का 1 डे का वर्क क्या होगा, एज 1 डे वर्क। अब तो आप काफ़ी समझ गए होंगे, ये मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। 1 डे वर्क होगा 1/20, ठीक है। लेकिन 5 डे क्या हो जाएगा, 5 डेज का वर्क, 5 से मल्टीप्लाई 5/20 क्या आया 1/4। तो ए ने क्या किया वर्क का 1/4 पार्ट किया, रिमेनिंग क्या बचा यहाँ से, रिमेनिंग बचा 1 - 1/4 दैट इज 3/4। अब इस 3/4 को किसने किया, बी ने किया, तो बी का 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा, नहीं 3/4 को किया कितने 10 डेज में, तो 10 डेज में किया उसने कितने काम को 3/4 को, दैट इज 40/3 डेज में वो पूरा काम खत्म करता बी। तो बी का ये इतने दिन में ख़त्म करता है और ए इतने दिन में ख़त्म करता है, तो दोनों कितने दिन में ख़त्म करेंगे उस काम को, तो 1/20 प्लस 1/40/3 ये हो जाएगा 1/20 प्लस 3/40, एलसीएम ले लेंगे तो 40 आएगा। 2 + 3 = 5/40, 5 × 5, 5 × 8 = 40, 1/8। तो नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, नंबर ऑफ डेज 8 डेज। कितना सिंपल है, स्टेप वाइज करेंगे। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा और कॉपी पेन पे करेंगे तो बहुत जल्दी विदिन 30-40 सेकेंड। और दूसरे टीचर्स हैं वो शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, वो शॉर्ट ट्रिक कुछ क्वेश्चंस में तो काम करते हैं बट हर जगह काम नहीं करते। लेकिन अगर आपको बेसिक एल्गोरिथम पूरा पता है तो चुटकियों में, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप खुद कर रहे होगे तो बहुत जल्दी ये सॉल्व हो जाते हैं। विदिन 30 सेकेंड 25 सेकेंड में एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सब नया कंसेप्ट सीखेंगे हम। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग गेट 2017 इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में एक क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन आपको भी आ सकता है, एसएससी सीजीएल में भी आ सकता है और रेलवे एनटीपीसी में भी आ सकता है। बहुत बेसिक कंसेप्ट है, उसमें 2 मार्क्स के लिए आया था। तो इसमें क्या था, पूछा गया था कि 2 men and 3 boys do a piece of work in 10 days and 3 men and 2 boys do the same piece of work in 8 days. Then find the number of days in which 2 men and 1 boy can do the work. तो ये हमें निकालना है, मतलब 2 आदमी और 1 लड़का मिलके उसी काम को कितने दिन में करना है। तो हमें, जैसे हम जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया है कि जो वर्क है उसका 1 डे में वर्क निकाल लेना है किसी भी वर्कर का, तो हम इसमें मान लेंगे कि मैन का 1 डे वर्क कितना होगा, x मान लेंगे, बॉय का y मान लेंगे। तो इससे इक्वेशंस बनेंगी हमारी। तो मैन का माना x, बॉय का y, ये पुट कर देंगे इस रिलेशन में, ये हो जाएगा 2x + 3y और वर्क कितना होगा 1/10। एक दिन का है ना, तो एक दिन का ही लेंगे, एक दिन का कितना होगा 1/10। सिमिलरली ये वाली इक्वेशन 3x + 2y = 1/8, ये करेंगे, 2 इक्वेशन बन गई। बट इन्हें हमें
सॉल्व करना है, पहले रिजॉल्व करेंगे तो 10 से ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से नीचे वाली को, तो ये हो जाएगा 20x प्लस 30 y इज इक्वल टू 1 एंड 8 3 24x प्लस 16 y इज इक्वल टू 1। ये हो गया। अब ये क्वेश्चन बन गए, लेकिन सॉल्व कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ कट हो जाए, माइनस हो जाए, तो क्या करेंगे हम एलिमिनेट करेंगे। तो इसको x वाले वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, तो 20 और 24 मतलब x के कोफिशिएंट सेम कर देंगे। तो 20 और 24 का एलसीएम देखेंगे क्या होता है। तो 20 24 का आप एलसीएम देखिए, अगर आपको नहीं आता है तो 2 10 12 ऐसे करके 2 5 6 फिर 2 5 एंड 3 5 3 जा 15 15 8 जा 120 15 8 जा 120, तो 120 120 बनाना है। तो 20 को इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस वाली इक्वेशन को, तो क्या बन जाएगी 120x प्लस 6 3 जा 18 18 180 y इज इक्वल टू 6। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिए, इसको 5 से करिए तभी 120 आएगा। तो 120x 5 से मल्टीप्लाई किया 16 5 जा 80, ठीक है, माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 100 y इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 1/100। x की वैल्यू ऐसे आप निकाल सकते हैं, y की वैल्यू इन किसी इक्वेशन में आप 1/100 पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी 7/200। अब आपको x और y की वैल्यू तो पूछा नहीं है, आपको पूछा है कि 2 मैन और 1 बॉय कितने दिन में उस वर्क को फिनिश करते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 2x प्लस y, तो x की वैल्यू कितनी है 7/200 प्लस y की है 1/100। इस 2 से ये कैंसिल हो गया, 7/100 प्लस 1/100 8/100। नंबर ऑफ डेज होंगे तो 100 रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.5 डेज। तो थोड़ा क्वेश्चन इस तरीके से लेंथी लग रहा है, बट बेसिक कंसेप्ट इसका ऐसा ही है। तो हमें तो बेसिक कंसेप्ट समझना है, तो इस तरीके से आप जाएंगे तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको 1 मिनट में ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो स्टूडेंट, मेरा जो भी मकसद है, मेरा यही चाहना है कि आप जो बेसिक कंसेप्ट है वो एप्टीट्यूड और रीजनिंग के अच्छे से अच्छे सीखें, ताकि आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर पाएँ। अब बहुत से टीचर जल्दी ट्रिक बताने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन उसको बेसिक कंसेप्ट वो सिखा नहीं पाते। तो मेरा मकसद यही है कि आप बेसिक कंसेप्ट समझें, फिर उसके बाद धीरे धीरे ट्रिक्स अपनी आ जाती हैं।